नमस्कार साथियों, मैं हितेश कुमार और आपका अपना चैनल कूलिंग क्लासेज में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, आज का हमारा वीडियो रहने वाला है प्रतिशत को लेकर। प्रतिशत का आपने एक वीडियो पहले देख लिया है जिसमें हमने कुछ प्रेक्षण की बात की थी, इसके अलावा कुछ सवालों की भी बात की थी। आज का हमारा वीडियो में हम कुछ आगे सवालों की बात करने वाले हैं प्रतिशत को लेकर। तो साथियों, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जीनी है तो इस कदर जियो कि एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए। अब साथियों, हम चलते हैं अपने अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो हम प्रतिशत का टॉपिक देखने वाले हैं। साथियों, प्रतिशत के टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत में वृद्धि या कमी के आधार पर हम कुछ क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक में हम देखने वाले हैं प्रतिशत में कुछ वृद्धि या कमी के आधार पर हम कुछ क्वेश्चनों की हम बात करने वाले हैं। अर्थात प्रतिशत में वृद्धि या कमी, प्रतिशत में वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न, पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। तो साथियों, आज का ये जो हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रतिशत में वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न, इस पे हम देखने वाले हैं। जैसे कि हम बात करेंगे कि किसी व्यक्ति की आय में कुछ वृद्धि की गई है, कुछ कमी की गई है, या किसी वस्तु में कुछ छूट दी गई है, या उसमें कुछ वृद्धि हुई है या कमी हुई है, उसको प्रतिशत के आधार पर देखेंगे। या इसके अलावा हम देखने वाले हैं कि किसकी एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की तुलना में परसेंट में कुछ कम है, दूसरा कुछ अधिक है, तो दूसरे इसका विपरीत, अर्थात जिसका अधिक है तो विपरीत कम वाले में कितना कम होगा, वो प्रतिशत में हम देखने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है साथियों, यदि एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपये है, 12,000 रुपये है, और उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो नई आय क्या होगी? नई आय क्या होगी? नई आय होगी। तो साथियों, हमें दे रखा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय है साथियों 12,000 रुपए, और उसकी आय में 20% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो हमें क्या पूछिए साथियों? नई वाली आय पूछिए, अर्थात 20% की वृद्धि के बाद आय उस व्यक्ति की कितनी हो जाती है। तो साथियों, हमें पता है 12,000 है, 12,000 पे कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है साथियों? 20% की वृद्धि हो रही है। तो साथियों, हम 20% को किस रूप में लिख सकते हैं? 20% को हम 1/5 के रूप में लिखते हैं। 20 को हम किस रूप में लिख सकते हैं साथियों? 1/5 के रूप में लिखते हैं। अर्थात 12,000 इंटू 1/5, 12,000 इंटू 1/5, तो ये कटेगा साथियों 12, 2 बार कटेगा, 2 0, फिर कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा। 2400 रुपए की साथियों इसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। 2400 रुपए की क्या हो रही है साथियों? इसमें वृद्धि हो रही है। अर्थात 12,000 का 20% कितना होता है साथियों? 2400 होता है। 12,000 का 20% साथियों 2400 होती है। और पहली कितनी थी आज साथियों? 12,000, और इंक्रीज कितनी हो गई साथियों? 2400 रुपए की इंक्रीज हो गई। तो वर्तमान आय या नई आय कितनी हो गई साथियों? 12,000 प्लस 2400, 12,000 प्लस 2,400, अर्थात 14,400 आय होगी। उसकी वर्तमान आय कितनी है साथियों? 14,400। नई आय क्या रहेगी उसकी साथियों? 14,400। साथियों, हम बात करें दूसरे तरीके से, तो इसकी दूसरे तरीका, ये तो हमारा पहला तरीका रहेगा। अब साथियों, हमें पता है कि उसकी आय कितनी है? 12,000 उसकी आय है।
और उसमें कितने की वृद्धि हो रही है साथियों, उसमें 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की वृद्धि का मतलब होता है साथियों 120/100, 120/100 अर्थात 100 प्लस 20, 100 प्लस 20, क्योंकि 100 तो उसकी पुरानी वाली आय थी और 20 की क्या होगी साथियों उसमें वृद्धि हो गई है, अर्थात 120/100, 120/100। हम डायरेक्ट 120/100 से भी मल्टीपल करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 इंटू होता है साथियों 144, 144 के जीरो कितना लगा, एक तो ये और एक ये, अर्थात 14,400, 14,400 उसकी क्या है, नई आय है। तो साथियों इस आधार पर भी हम निकाल सकते हैं कि उसमें 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की वृद्धि का मतलब है साथियों 120/100, 120/100, क्योंकि 100 तो पहले वाली थी, 12,000 तो अपने आप में क्या है 100% है। हमें क्या ज्ञात करना है, 20% की इंक्रीज, 20% की वृद्धि के साथ ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 12,000 को किससे मल्टीपल करेंगे साथियों, 120/100 से, या फिर हम 12,000 का 20% निकालेंगे। 12,000 का 20%, 12,000 इंटू 1/5, अर्थात 2,400 रुपए उसके 12,000 के 20% आ गए। हमने 12,000 में 2,400 रुपए ऐड कर दिए, अर्थात 14,400 रुपए उसकी नई आय या वृद्धि के बाद जो आय आई है वो हमारे पास आ गई है। तो साथ ही उसकी नई आय क्या होगी, 14,400 उसकी नई आय होने वाली है। अब बात करते हैं साथ ही हम अपने अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हमने देखा है कि उसमें क्या हुई है, 20% की वृद्धि हुई है। या तो हम 12,000 का 20% निकाल के उसमें ऐड कर दें, या फिर डायरेक्ट 120% निकाल दे। 12,000 का 120% डायरेक्ट निकाल दे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी नई आय आ जाएगी। अब साथियों हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक एलसीडी की एलसीडी का मूल्य 18,000 है, 18,000 रुपए है। एक एलसीडी का मूल्य कितना है, 18,000 है, तथा दीपावली पर एलसीडी पर दीपावली के अवसर पर एलसीडी पर 20% की छूट दी जाती है। 20% की छूट दी जाती है। 20% की छूट दी जाती है। 20% की क्या दी जाती है, साथ में इसमें छूट दी जाती है। तो एलसीडी का मूल्य होगा। तो साथियों अर्थात इस क्वेश्चन में हमें पूछा है, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक एलसीडी है जिसका मूल्य कितना है साथियों, 18,000 रुपए, और दीपावली के अवसर पर क्या आई है, एलसीडी पर 20% की छूट आई है। 20% की छूट आई है। तो हमें पूछा है कि 20% की छूट के बाद एलसीडी का नया मूल्य क्या होगा। 20% की छूट के बाद एलसीडी का नया मूल्य क्या होने वाला है। तो साथियों हम इस क्वेश्चन को अभी दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहले तरीके की हम बात करें, 28,000 रुपए, 28,000 का हम पहले 20% निकाल लेंगे। 20% का मतलब साथियों हमें पता है 1/5, अर्थात 28,000 का 1/5 हम निकाल लेंगे। तो 28,000 का 1/5 कितना होगा साथियों, 25 5 बार जाएगा, 3 6 बचेगा, 30 6 बार जाएगा, और बाकी जो जीरो है आगे वो हम लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, अर्थात 5,600 रुपए। 28,000 का 20% कितना आ गया साथियों हमारे पास, 5,600 रुपए, 5,600 रुपए। अब हम बात करते हैं एलसीडी का नया मूल्य। तो साथियों 20% की क्या हुई है, इसमें कमी हुई है। 20% की क्या हुई है, छूट अर्थात कमी हुई है, अर्थात 28,000 माइनस कितना रहेगा साथियों, 5,600, 5,600। तो 28,000 में से क्या करेंगे, हम 5,600 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस बार हम माइनस कर रहे हैं क्योंकि क्या हुई है, इसमें छूट हुई है। कितने परसेंट की छूट है, 20% की छूट हुई है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 28,000 में से माइनस कर रहे हैं
600 रुपए। तो साथियों 28,000 में से 5,000 निकालने पर 23,000, 23,000 में से 600 निकालने पर 400 बचता है। 22,400 इसका आंसर आ जाएगा। 22,400 इसका आंसर आ जाएगा। अर्थात दीपावली के अवसर पर एलसीडी का मूल्य क्या है साथियों? 22,400 रुपए। 22,400 रुपए, 22,400 रुपए नया मूल्य आ गया। अब हम बात करते हैं इसके नए तरीके की, एक और दूसरा तरीके से। पहला तरीका ये रहेगा। सेकंड तरीका साथियों, हमें पता है कि 28,000 क्या है? एलसीडी का मूल्य है और उसमें कितनी परसेंट की छूट आई है साथियों? 20% की छूट आई है। तो पहले 28,000 अपने आप में क्या है साथियों? 100% है। 28,000 अपने आप में क्या है साथियों? 100% है। अब हमें क्या देनी है साथियों? उसमें 20% की छूट देनी है। अर्थात 20% की छूट का मतलब होता है 80% है। 80%, अर्थात 28,000 का हम बात करेंगे 80% की, 80% की, अर्थात 80% का मतलब होता है 80/100, 80/100। हम 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। बाकी हम क्या कर देंगे? इसको मल्टीपल कर देंगे। 2 जीरो पहले लगा दिया, लास्ट में 1 जीरो, ये 1 जीरो है। अब इसको हम मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करने पर 8 8 64, 8 64, हाथ की 6, 8 दूनी 16, 16 16 6 16 6 24, 16 6 24, अर्थात साथियों हमारे पास मूल्य क्या आ गया? 24,400 रुपए। 24,400 रुपए। 16 और 6, 16 और 6 कितना होता है साथियों? 16 8 6 22, सॉरी 16 8 6 साथियों 22 होता है। 16 8 6 22 होता है। अर्थात 22,400 उसका एलसीडी का क्या है साथियों? नया मूल्य है हमारे पास। तो साथियों हमें या तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं 28,000 का डायरेक्ट हम 80% निकाल सकते हैं। 28,000 का डायरेक्ट 80%, क्योंकि उसमें क्या हुई है साथियों? इस प्रकार 20% की कमी हुई है, इसीलिए हमने क्या निकाला? उसका 80%। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं साथियों? 80, जो 28,000 दे रखा है हमारे पास जो मूल्य है, 28,000 का हम 20% निकाल लेंगे। 28,000 का 20% निकाल लेंगे और 20% को हमने क्या कर दिया? लेस कर दिया। 20% कितना आ गया? 5,600 रुपए आ गया। और 5,600 को हमने क्या कर दिया? 28,000 में से माइनस कर दिया। अर्थात 28,000 माइनस 5,600, तो हमारा पास मूल्य क्या आ गया? 22,400, 22,400 रुपए उस एलसीडी का नया मूल्य आ गया। तो साथियों इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? यदि किसी वस्तु में वृद्धि या कमी हुई है तो हम उसको इजी आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। या तो जितनी वृद्धि या कमी हुई है उसको डायरेक्ट लिख के, या 10% 20% की वृद्धि या कमी हुई है उसको निकाल के प्लस या माइनस कर देंगे टोटल मूल्य में से। यदि वृद्धि हुई है तो हम जोड़ देंगे और कमी हुई है तो माइनस कर देंगे। या फिर इस दूसरे तरीके अर्थात डायरेक्ट हम निकाल देंगे। जैसे वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि हुई है तो जितना मूल्य है उसका डायरेक्ट 110% निकाल देंगे। 20% की वृद्धि हुई है तो डायरेक्ट 120% निकाल देंगे। इसी प्रकार यदि वस्तु की मूल्य में कमी हुई है या छूट आई है तो हम उसी प्रकार, जैसे 20% की छूट आई है, 10% की छूट आई है तो हम उसका डायरेक्ट 90% निकाल देंगे। 20 की आई है तो 80% निकाल देंगे। इस आधार पर हम इन क्वेश्चनों को आसानी से निकाल सकते हैं बिना किसी तकलीफ के। अब साथियों हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। साथियों हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगले क्वेश्चन में साथियों हम दो तरीके से करेंगे। एक तरीका तो हमारा रहेगा प्रेक्षणों पर आधारित है, अर्थात कल हमने जो प्रेक्षणों की बात की थी, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, उसके आधार पर भी हम उसका आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे उसके बेस के भी, अर्थात उसको बेसिक तरीके से भी कैसे निकाला जाता है। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितनी प्रतिशत कम रहेगी? कितने प्रतिशत कम रहेगी?
तो साथियों इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है राम की आय है वो श्याम की आय से कितनी अधिक है, 25% अधिक है। अर्थात राम की आय श्याम की आय से कितनी अधिक है, 25% अधिक है। तो हमें पूछा है श्याम की आय राम की आय से कितनी प्रतिशत कम है, राम की आय श्याम की आय से कितनी प्रतिशत कम है। तो साथियों हम बात करते हैं इसके दो तरीके की। हम पहले इसको बात कर लेते हैं बेसिक तरीके से इसको निकाल के देख लेते हैं, बाद में बात करेंगे परीक्षण के आधार पर भी हम इसका एक लाइन में आंसर कैसे दे सकते हैं। जो हमने कल परीक्षण की बात की थी उस आधार पर भी इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में दिया जा सकता है। तो साथियों इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है, पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि राम की आय है वो श्याम की आय से कितनी है, 25% अधिक है। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना कि श्याम की आय, क्योंकि साथियों पहले स्टेटमेंट में दे रखा है कि श्याम की आय से 25% अधिक है, श्याम की आय से 25% अधिक है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं श्याम की आय मान रहे हैं। श्याम की आय हम मान लेते हैं श्याम की आय 100 मान लेते हैं साथियों। आय कितनी मान लेते हैं साथियों, 100 मान लेते हैं, क्योंकि साथियों परसेंट का जो परसेंट के क्वेश्चन होते हैं उसमें हम 100 मानेंगे, क्योंकि 100 पर कैलकुलेशन करना इजी होता है। 100 की जगह हम 1 भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, 20 भी, 1000 भी, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में क्या होगी, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी या टफ होगी। यदि हम 100 मान लेते हैं तो उसका प्रतिशत निकालना आसान होगा। अब हमें दे रखा है कि श्याम की आय से क्या 25% अधिक है, तो साथियों हमें पता है 100 का 25% 25 ही होता है। तो इस प्रकार से राम की आय कितनी होगी, राम की आय होगी साथियों 125 हो गई। यदि श्याम की आय हमने 100 मान ली और क्वेश्चन में दे रखा है कि श्याम की आय से राम की आय कितनी है, 25% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय से 25% अधिक है, अर्थात 100 का 25% 25 होता है और 100 में हमने 25 जोड़ दिया तो 125, ये होगी श्याम की आय। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अब साथियों इस स्टेटमेंट में सेकंड स्टेटमेंट में हमें पूछा है श्याम की आय पर श्याम की आय राम की आय पर, अर्थात जो परसेंट निकालने वाले हैं वो किस पर निकालने वाले हैं, राम की आय पर। अब की बात साथियों जो परसेंट पे जो नीचे जो आधार लेने वाले हैं, जो हम हर के रूप में लेने वाले हैं, वो क्या लेने वाले हैं, राम की आय लेने वाले। जबकि पहले स्टेटमेंट में क्या दे रखा था, श्याम की आय पर, अर्थात ये स्टेटमेंट था श्याम की आय के आधार पर, इसमें बेस क्या था, श्याम की आय थी। लेकिन अब बेस में क्या रहेगा, अब बेस में राम की आय रहेगा। अब हमें देखना है कि राम की आय से श्याम की आय कितनी कम है। तो साथियों राम की आय जो श्याम की आय है वो राम की आय से कितनी कम है साथियों, 25 कम है। 125 माइनस 100 अर्थात 25 कम है। और कितने पर कम है, राम की आय पर कम है। राम की आय पर हमें निकालना है, तो राम की आय कितनी है साथियों, 125 है। राम की आय कितनी है, 125 है। और परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं साथियों, 100 से गुणा करते हैं। परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। साथियों हमें पूछा है कि श्याम की आय राम की आय पर, अर्थात जो परसेंट निकालना है वो राम की आय पर निकालना है, कितना कम है, तो 25 कम है। और किस पर निकालना है, हमें राम पर निकालना है, राम की आय पर निकालना है। इसीलिए हमने नीचे क्या लिया है साथियों, 125 लिया है। नीचे 125 इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा है कि राम की आय पर कितना परसेंट कम है, राम की आय पर, इसीलिए हमने नीचे क्या लिया है साथियों, 125 लिया। अब हम इसको काट लेते हैं, ऐसा 16 कर लेते हैं। तो 25 से कितनी बार कटेगा साथियों, 4 1 5 बार, 100/5। 100/5 का मतलब होता है साथियों 20%। 100/5 का मतलब होता है साथियों 20%। अर्थात कितनी परसेंट कम है साथियों, 20% कम है। कितनी प्रतिशत कम है, 20% कम है। श्याम की आय राम की आय से कितनी परसेंट कम है साथियों, 20% कम है। अब हम बात करते हैं साथियों इसके सेकंड तरीके की। तो साथियों कल हमने देखा था 25%। 25% का मतलब क्या होता है साथियों, 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब होता है 25%। और ये क्या है, अधिक है। और हमें पूछा है कम पूछा है, ये तो अधिक है और हमें पूछा है कम पूछा है। कम का मतलब होता है साथियों हम नीचे की ओर चलेंगे, अर्थात कम 1/5। 1/5 क्या है, कम है साथियों। 1/4 से 1/5 क्या है, कम है। 1/4 से 1/5 क्या है, कम है। और हमें पूछा है क्या, कम की ओर हमें पूछा है।
हमें क्वेश्चन में पूछा है कम की ओर पूछा है, अधिक से कम की ओर हमें चलना है। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अधिक दे रखा है, और पूछा क्या है, कम पूछा है। अधिक दे रखा है 1/4 दे रखा है, और कम पूछा है अर्थात 1/5 पूछा है। और हमें पता है कि 1/5 बराबर क्या होता है साथियों, 20%। अर्थात हमारा आंसर क्या रहेगा, 1/5 या 20% हमारा आंसर रहने वाला है। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम परीक्षण के आधार पर आसानी से भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि साथियों हमें दे रखा है कि 1/4 अर्थात 20%, 25% अधिक है। 25% का मतलब हमें पता है 1/4 है, ये क्या है, अधिक है। और हमें पूछा है कम की ओर, अर्थात अधिक से कम की ओर हमें चलना है। तो 1/4 से कम क्या होता है, 1/5, और 1/5 का मतलब होता है साथियों 20%। अर्थात हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है, 20%। तो साथियों बेसिक तरीके से हमने देखा है, पहले हमने माना है श्याम की आय मानी है, श्याम की आय हमने 100 में हमें दे रखा है कि राम की आय श्याम की आय से कितनी अधिक है, 25% अधिक है। तो हमने श्याम की आय कितनी मान ली, श्याम की आय हमने 100 मान ली। 100 हमने क्यों मान ली, क्योंकि 100 पर कैलकुलेशन करना क्या होता है, आसान होता है, इसीलिए हमने क्या माना है, 100 मानना है। और राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो इसमें 25% हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस कितना किया है साथियों, 25% हमने प्लस कर दिया। तो 100 का 25% 25 होता है, प्लस करने पर 125 आ गया। फिर हमने पूछा है कि श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। श्याम की आय से अर्थात राम क्या है, हेवी वर्ड है, अर्थात राम पर हमें आय निकालनी है, कितनी प्रतिशत की कमी है वो निकालनी है। तो हमें पता है 25 की कमी है, और कितने पर है, 125 पर कम है, इंटू 100, क्योंकि परसेंट निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं, बराबर हमारे पास आ गया 20%। और बात करें परीक्षण के आधार पर, तो हमें दे रखा है कि 25% अधिक है, राम की आय 25% अधिक है, तो श्याम की आय कितनी कम होगी, तो 1/4 मतलब 25% अधिक है। तो इससे कम 1/4 का कम कितना होता है साथियों, 1/5। 1/4 के बाद क्या आता है साथियों, 1/5 जो कम है, तो कितना आ गया, 20% कम आएगा। अब हम बात करते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की, जो इसी टाइप का क्वेश्चन होगा लगभग, उसमें थोड़ा परिवर्तन होगा। दोनों मेथड से देखेंगे, उसी क्वेश्चन को भी बेसिक से भी देखेंगे और प्रेक्षण के आधार पर भी हम देखने वाले हैं। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन है एक एग्जाम में, एक परीक्षा में प्रियंका के अंक वैशाली से 20% कम है, तो 20% कम है। प्रियंका के अंक वैशाली से 20% कम है, तो वैशाली के अंक प्रियंका से कितने अधिक होंगे, प्रियंका से कितने अधिक होंगे, तो साथियों इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, दो स्टेटमेंट दे रखा है पिछले वाले क्वेश्चन के अनुसार। इसमें दे रखा है कि परीक्षा में प्रियंका के अंक वैशाली से कितने हैं, 20% कम है। तो साथियों इस बार हम किसके मानने वाले हैं, वैशाली के मानने वाले हैं। किसके मानने वाले हैं साथियों, हम वैशाली के मानने वाले हैं। वैशाली के हमने कितने अंक मान लिए साथियों, 100 अंक वैशाली के मान लिए। तो प्रियंका के अंक कितने हो जाएंगे साथियों, प्रियंका के अंक हो जाएंगे हमारे पास वैशाली के 20% कम है। तो साथियों हमें पता है 100 का 20% 20 होता है, और इसमें से हम क्या लेस करने वाले हैं, इस प्रकार 20 लेस करने वाले हैं। 20 लेस क्यों किया, क्योंकि 20% की क्या है साथियों, कमी है। तो प्रियंका के अंक कितने होंगे साथियों, प्रियंका के अंक होंगे 80 अंक होंगे। प्रियंका के अंक कितने होंगे, 80 हो गए। अब हमें पूछा है कि वैशाली के अंक प्रियंका के अंक से कितने अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, अर्थात आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। तो साथियों 20% की यहाँ कमी हुई थी, अब होगी क्या, बढ़ती होगी। अब हमें किस पर निकालना है, प्रियंका से कितने अधिक है, अब जो निकालने वाले हैं वो प्रियंका वाले पर निकालने वाले हैं। और कितने अधिक है साथियों, हमें पता है 20 अधिक है। और किस पर अधिक है, किस पर निकालना है साथियों, हमें किस पर निकालना है, प्रियंका के अंकों पर निकालना है। अर्थात जो हेवी वर्ड है, जिसके आगे जैसे ऐसे वर्ड लगे होते हैं, जैसे से, का, की, के,
उस प्रकार के वर्डों को क्या लेना है साथियों, नीचे लेना है। जिसमें जो भारी है, जिस पर निकालना है उसको क्या लेना है हमेशा साथियों, नीचे लेना है। तो प्रियंका के कितने हैं, 80 है, 80 को हमें क्या लेना है, नीचे लेना है। और परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, 100 से हमेशा हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 100/4 बराबर हमारे पास कितना आ गया, 25% है। अर्थात हमें पता है कि वैशाली के अंक प्रियंका के अंक से कितने प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। अब बात करते हैं प्रेक्षण की। अब हम बात करते हैं प्रेक्षण की। वैशाली के अंक 20% कम है, प्रियंका के अंक से वैशाली का अंक 20% कम है। 20% का मतलब हमें पता है 1/5, 20% का मतलब है हमें 1/5। अब हमें साथियों ये क्या है, कम वाले हैं, ये कम वाले हैं। और हमें किस ओर जाना है, कम से अधिक की ओर जाना है। कम से किसकी ओर जाना है, अधिक से अधिक की ओर जाना है। कम से किसकी ओर जाना है, अधिक की ओर जाना है, कम से अधिक की ओर जाना है। तो 1/5, 1/5 से अधिक क्या होगा साथियों, बड़ा क्या होगा, 1/4। 1/5 से बड़ा क्या क्या होगा, 1/4। यदि कम से और कम की ओर जाना होता तो 1/6 लेते, क्योंकि 1/5 से क्या होता है, 1/6 कम होता। लेकिन हमें किसकी ओर जाना है, कम से अधिक की ओर जाना है, हमें कम से अधिक की ओर जाना है, कम से अधिक की ओर जाना है। तो 1/4 बराबर हमें पता है 25% होता है। हमें जाना है कम से अधिक की ओर, 1/5 से 1/4 की ओर जाना है। तो हमारा आंसर क्या होगा साथियों, 25%। तो साथियों हमने एक तो बेसिक तरीके से देखा, जिसमें हमने माना है वैशाली के 100 मान लिए, क्योंकि दे रखा है कि प्रियंका के अंक से वैशाली के अंक 20% कम है। तो वैशाली के हमने 100 मान लिए, 100 का 20% कम करके 80 आ गया। फिर हमने निकाल लिया कि प्रियंका के अंकों पर कितने अधिक है, प्रियंका के अंकों पर कितने अधिक है। तो 20 अधिक है कितने पर, 80 पर अधिक है। 20 अधिक है, 80 पर अधिक है। और परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा करने पर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 25% प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हमने प्रेक्षण में भी देखा कि कम से अधिक की ओर जाना है। कम कितना है, 1/5 है। 1/5 से अधिक क्या होता है, 1/4, क्योंकि 1/5 से बड़ी होती है साथियों 1/4। 1/4 1/5 से क्या है, बड़ी है। तो हमें कम से अधिक की ओर जाना है। तो हमारे आंसर कितना आ गया, 20 से 25, अर्थात 25% हमारा आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की। साथियों यदि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को एक बार वापस पीछे करके एस्केप करके पीछे देख लिए, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रति सप्ताह में वृद्धि या कमी पर आधारित हम क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं। प्रति सप्ताह में वृद्धि या कमी के आधार पर हम क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन है, यदि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, वृद्धि हो जाती है, 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है। तो 600 रुपए में 5 केजी या 5 केजी चीनी कम प्राप्त होती है। वृद्धि हो जाती है तो 5 केजी चीनी क्या होती है, कम प्राप्त होती है, कम प्राप्त होती है। तो चीनी का पुराना मूल्य क्या होगा, चीनी का पहले वाला मूल्य क्या होगा, वाला मूल्य होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि चीनी के भाव में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितने की हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। और हमें दे रखा है कि 600 रुपए में 5 केजी चीनी कम प्राप्त होती है। यदि चीनी के भाव में वृद्धि होगी तो साथियों ऑब्वियसली हमें पता है कि यदि भाव में वृद्धि हो रही है तो सेम रुपए में चीनी लाने जाएंगे तो मात्रा क्वांटिटी हमें कम प्राप्त होगी। तो वो कम कितनी प्राप्त हुई है साथियों, 5% कम, 5 केजी हमें कम प्राप्त हुई है, 5% कम प्राप्त हुई है। तो हमें पूछा है कि पुराना वाला मूल्य क्या होगा। साथियों इसमें पुराना वाला मूल्य भी पूछा जा सकता है, नया वाला मूल्य भी पूछा जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि पहले चीनी कितनी खरीदी पहले चीनी मतलब पुराने मूल्य में कितनी चीनी आती थी 600 रुपए में, नए मूल्य में कितनी चीनी आ रही है 600 रुपए में। तो साथियों इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसमें क्या, एक तो पुराना वाला मूल्य पूछ लिया जाता है, पुराना मूल्य। दूसरा इसमें पूछ लिया जाता है नया मूल्य।
तीसरा इसमें पूछ लिया जाता है कि पहले कितनी चीनी आती थी, 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 आती थी मतलब 600 रुपए में पहले कितनी चीनी आती थी। एक पूछ लिया जाता है कि 20% बढ़ने 20% वृद्धि के बाद अर्थात बाद कितनी चीनी आएगी, बाद कितनी चीनी आएगी, कितनी चीनी आएगी, कितनी चीनी आएगी। तो साथ ही हम इन सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे इस क्वेश्चन में कि पुराना मूल्य कितना होगा, नया मूल्य कितना होगा, पहले चीनी कितनी आती थी और बाद में चीनी कितनी आएगी। तो साथियों अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट चलेंगे, हम डायरेक्ट प्रेक्षण पे बात करने वाले हैं। अब साथियों इसमें हमें दे रखा है कि 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, 20% की क्या हो रही है साथियों, इसमें वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। तो हमें चीनी कितनी कम प्राप्त होती है साथियों, 5 kg कम प्राप्त होती है, 5 kg हमें क्या प्राप्त होती है साथियों, चीनी कम प्राप्त होती है। साथियों इसमें दे रखा है कि यदि भाव में 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो चीनी कितनी कम प्राप्त हो रही है साथियों, 5 kg प्राप्त हो रही है। अर्थात इस क्वेश्चन में साफ साफ ये दे रखा है कि 20% बराबर कितना है, 5 kg, 20% बराबर कितना है, 5 kg। अर्थात यदि 20% भाव में वृद्धि हुई है, जैसा कि माना कि साथियों चीनी का मूल्य 100 रुपए है, अब चीनी का मूल्य 100 रुपए, उसमें क्या कितना 20% की वृद्धि होती है, अर्थात 120 हो गया, तो चीनी कितनी प्राप्त हुई, हमें 5 kg कम प्राप्त हुई। तो हमें पता है कि 20 रुपए 20 रुपए बराबर क्या है साथियों, 5 किलो चीनी आएगी, 5 किलो चीनी आएगी। तो हम क्या रख सकते हैं साथियों, 20% बराबर 5 kg रख सकते हैं, 20% बराबर 5 kg रख सकते हैं। अब हमें पता है कि जो भी हम निकालते हैं प्रतिशत, वो हम कितने पर निकालते हैं, 100 पर निकालते हैं, 100 पर निकालते हैं। तो साथियों यदि इस परसेंट को हम 100 बना दे, इस प्रतिशत को हम 100 बना दे, तो चीनी भी हमारे पास 100% आ जाएगी। वो क्या आएगी, 100% चीनी आएगी वृद्धि के बाद, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, वृद्धि की स्थिति में ले रहे हैं, वृद्धि की स्थिति में ले रहे हैं। तो अर्थात नए मूल्य में क्या करते हैं, इसको हम 100 कर दे, यदि इस 20 को हम 100 कर दे, तो यहाँ पे भी LHS और RHS दोनों साइड बराबर करेंगे, बराबर करने पर हमारे पास यहाँ पे हम इसको किससे मल्टीपल करें ताकि 100 है, हम इसको 5 से गुणा कर देते हैं, 20 को 5 से गुणा करने पर कितना आता है साथियों, 100 आ जाता है। इसी प्रकार इसी साइड हम क्या कर देंगे, 5 से मल्टीपल कर देंगे। अब हमारे पास आ गया कि 100% बराबर कितना है, 25 kg, 100% बराबर कितना है, 25 kg, 100% बराबर कितना है, 25 kg। अर्थात 20% मूल्य में वृद्धि के बाद, 20% में मूल्य में वृद्धि के बाद, क्योंकि हमें दे रखा है कि 20% की वृद्धि के बाद चीनी के भाव में मतलब वृद्धि के बाद 5 किलो चीनी कम प्राप्त होती है, 5 किलो चीनी कम प्राप्त होती है। अर्थात 20% बराबर क्या है, 5 kg है, 20% बराबर क्या है, 5 kg है। तो हमने क्या किया, 20% बराबर 5 kg रख लिया, फिर 20 को हमने 100 बना लिया, 20 को 100 बना लिया, तो चीनी भी कितनी होगी, 25 हो गई। अब साथियों हमें पता है कि 100% अर्थात नया मूल्य क्या है, नया मूल्य पर चीनी कितनी आ रही है, 25 kg आ रही है, नए मूल्य पर चीनी क्या आ रही है साथियों, 25 kg आ रही है। नए मूल्य, ये साथियों ये नया मूल्य है, ये नया मूल्य है। क्यों नया मूल्य है, क्योंकि 20% की वृद्धि के बाद हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, 20% की वृद्धि के बाद, 20% की वृद्धि के बाद 5 किलो चीनी हम बराबर ले रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, ये नया वाला मूल्य है। ये नया वाला क्या चीनी है, नई वाली चीनी है, 25 kg क्या है, नई वाली चीनी है। तो साथियों अब हमें पता है कि नई वाली अर्थात 25 kg चीनी आ रही है, 25 kg चीनी आ रही है मूल्य वृद्धि के बाद, मूल्य वृद्धि के बाद, मूल्य वृद्धि के बाद कितनी आ रही है, 25 kg चीनी आ रही है मूल्य वृद्धि के बाद, वृद्धि के बाद मूल्यवर्ती के पास 25 kg चीनी आ रही है। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 600 रुपए में ला रहे हैं, जो 4 रुपए कितने हैं, 600 रुपए है, 600 रुपए हमारे पास दे रखे हैं। अब हम इससे सभी क्वेश्चनों के आंसर निकाल सकते हैं। 600 रुपए तो हमें, रुपए तो 600 है, और नए नए मूल्य के बाद चीनी कितनी आ रही है, 25 आ रही है, 25 kg आ रही है, नए मूल्य के बाद चीनी आ रही है 25 kg, और रुपए कितने, 600। तो अब 25 में 600 का भाग देकर नया वाला मूल्य भी निकाल देंगे, क्योंकि 25 600 रुपए हमारे पास टोटल है, हम 600 रुपए की चीनी ला रहे हैं, और 600 रुपए में कितनी चीनी आ रही है, 25 kg आ रही है, 25 kg आ रही है। 600 रुपए में कितनी चीनी आ रही है, 25 kg आ रही है। तो हम इसको काट लेते हैं साथियों, हम इसको 25 से काटेंगे, तो इसको 25 से काटेंगे तो 25 दूना 50, 25 दूना 50, 10 100 4, हम इसको किससे काटने वाले हैं साथियों, हम इसको काटने वाले हैं
10 100 4 24 रुपए आ गए साथियों, हमारे पास कितना आ गया, 24 रुपए आ गया, 24 रुपए आ गया। तो साथियों ये 24 रुपए क्या है, ये 24 रुपए क्या है, ये साथियों नया मूल्य है 24 रुपए। ये क्या है, नया वाला मूल्य क्या है साथियों, 24 रुपए है नया वाला मूल्य। क्योंकि हमने जो मान निकाला है वो नई स्थिति में निकाला है। 25% की वृद्धि के बाद 5 किलो कम चीनी प्राप्त होती है। तो 25 बराबर हमने क्या रखा है, 5 रखा है। 25 बराबर हमने क्या रखा, 20 बराबर क्या रखा है, हमने 5 रखा है। तो हमने 100 बना लिया, परसेंट को 100 बना लिया, अर्थात 25 केजी चीनी आ गई टोटल। मूल्य वृद्धि के बाद हमारे पास चीनी कितनी प्राप्त हो रही है, हम साथियों 25 केजी चीनी ला रहे हैं। कितने रुपए में ला रहे हैं, 600 रुपए में ला रहे हैं। तो ये साथियों हमारे पास क्या है, नया मूल्य क्या है, 24 रुपए। 600 में हमने 25 का भाग देके हमें नया मूल्य निकाल लिया। अब हम बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन में हमें क्या क्या पूछा है कि पहले वाला मूल्य क्या होगा। साथियों पहले वाला मूल्य क्या होगा, तो साथियों हमें पता है कि 25 केजी चीनी नए मूल्य की स्थिति में आ रही है। नए मूल्य की स्थिति में क्या आ रही है, चीनी आ रही है। नई मूल्य की स्थिति में चीनी आ रही है, लेकिन नए मूल्य में क्या हो रही है, 5 केजी चीनी कम प्राप्त हो रही है। 5 केजी चीनी कम प्राप्त हो रही है, अर्थात पुराने मूल्य में क्या होगा साथियों, इससे चीनी कम प्राप्त होगी। कितनी कम प्राप्त होगी, 5 केजी कम प्राप्त होगी। 5 केजी हमें कम प्राप्त होगी। 5 केजी चीनी हमें क्या क्या प्राप्त होगी, कम चीनी प्राप्त होगी। ये तो नए मूल्य में चीनी है, ये तो नए मूल्य में चीनी है, ये तो नए मूल्य में चीनी है। तो पुराने वाले मूल्य में क्या होगी साथियों, इससे 5% सॉरी साथियों 5% अधिक चीनी प्राप्त होगी। 5% अधिक चीनी प्राप्त होगी। नए मूल्य पुराने मूल्य में क्या होगी साथियों, अधिक चीनी प्राप्त होगी। क्योंकि इसमें दे रखा है 5% कम चीनी प्राप्त हुई है। 5% कम चीनी प्राप्त हुई है, अर्थात साथियों पहले चीनी कितनी थी, 30 केजी चीनी प्राप्त हो रही थी। अब चीनी कितनी प्राप्त हो रही है, 5 केजी कम, अर्थात 25 ही प्राप्त हो रही है। 25 ही प्राप्त हो रही है, 25 ही प्राप्त हो रही है। तो हमें अब हमारे पास आ गया कि पहले वाली कीमतों में चीनी कितनी प्राप्त हो रही थी। पहले वाली कीमतों में चीनी हमें प्राप्त हो रही थी 30 केजी। बाद वाली कीमती में चीनी कितनी प्राप्त हो रही है, 25 केजी। और नया मूल्य क्या है साथियों, नया मूल्य हमारे पास 24 रुपए आ गया। नया मूल्य क्या आ गया, 24 रुपए आ गया। और पुराना मूल्य कितना होगा, पुराना मूल्य अब हम निकाल लेते हैं साथियों। 600 रुपए है, चीनी हमें प्राप्त हो रही है 30 केजी, तो हमारे पास आ गया 20 रुपए। 20 रुपए, तो साथियों नया मूल्य क्या आ गया हमारे पास, 20 रुपए। नया मूल्य क्या आ गया साथियों, 20 रुपए। तो साथियों इस प्रकार हम एक ही प्रेक्षण से सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, एक ही प्रेक्षण के आधार पर। बस थोड़ी कैलकुलेशन को समझना है, थोड़ी जो लैंग्वेज है उसको समझना है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 20% की वृद्धि के बाद 5 केजी चीनी कम प्राप्त होती है। तो हमने क्या किया, 20% के बराबर 5 केजी रख लिया। 20% के बाद 5 केजी रख लिया। 20% बराबर 5 केजी। ये नई स्थिति में है, ये नई वाली स्थिति में है कि 20% की मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो चीनी में 5% की कमी आ रही है, अर्थात 20% बराबर कितना है, 5 केजी हमें क्वेश्चन में दे रखा है नई स्थिति में। इस हिसाब से इस हिसाब से इस प्रेक्षण से आप क्या कर सकते हैं, 100%, अर्थात 100% कितना आ गया हमारे पास, 25 केजी चीनी प्राप्त होगी। 25 केजी चीनी, अर्थात बाद में मूल्य वृद्धि के बाद हमें कितनी चीनी प्राप्त हो रही है, 25 केजी हमें चीनी प्राप्त हो रही है। तो साथियों अब हम इससे सभी क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं कि 25 केजी हमें चीनी प्राप्त हो रही है, टोटल रुपए कितने 600, तो 600 में 25 का भाग देकर हम नया वाला मूल्य निकाल सकते हैं। नया वाला मूल्य कितना है साथियों, 24 रुपए। पुराने वाले मूल्य की बात करते हैं तो हमें दे रखा है कि 5 केजी कम चीनी प्राप्त हो रही है। 5 केजी चीनी कम प्राप्त हो रही है, अर्थात इससे 5 केजी प्लस नए वाले मूल्य में कितनी चीनी प्राप्त होगी, 30। नए वाले में 30 प्राप्त होगी। 30 माइनस 5, 30 माइनस 5 25 हमें जो हमने निकाली है 25 केजी, वो क्या है, नए वाले मूल्य में। तो पुराने वाले मूल्य में 5 केजी अधिक चीनी प्राप्त होगी। 5 केजी अधिक चीनी प्राप्त होगी, क्योंकि इसमें दे रखा है कि बढ़ती होने के बाद 5 केजी कम चीनी प्राप्त हो रही है, अर्थात पहले वाले मूल्य में चीनी कुछ अधिक आ रही थी। कितनी अधिक आ रही थी, 5 केजी अधिक आ रही थी, इसीलिए हमने इसमें 5 जोड़ दिया। और पुराने वाले मूल्य में 30 केजी चीनी हमने प्राप्त कर ली। और इससे हम दोनों पुराने वाले और नए वाला के भाव निकाल सकते हैं, आसानी से मूल्य निकाल सकते हैं। पुराने वाले और नए वाली टोटल क्वांटिटी भी इस क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। अब साथियों हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की और, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए ये क्वेश्चन। साथियों अब बार बार प्रैक्टिस करने पर ये फ्रैक्शन बड़ी इजी वे में समझ आ जाएगा। यदि आपको एक बार समझ नहीं आ रहा है तो वापस एक बार फिर से देख ले, एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देख ले। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है, तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है, जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाता है, हमें दे दिया जाता है यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। 25% की वृद्धि
वृद्धि कर दी जाती है, 25% की क्या वृद्धि कर दी जाती है। साथियों इस प्रकार हम वृद्धि की जगह कमी ले लेते हैं। 25% की क्या कर दी जाती है, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं साथियों। 25% की वृद्धि कर दी जाती है, कर दी जाती है। तो 400 रुपए में 400 रुपए में 400 रुपए में 10 केजी चावल कम प्राप्त होते हैं, कम प्राप्त होते हैं, कम प्राप्त होते हैं। तो नया मूल्य क्या होगा, नया मूल्य होगा। तो साथियों इसी में हम वो चारों क्वेश्चनों की भी बात करने वाले हैं। इसमें हम चारों क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। तो 5 चावल कम प्राप्त हो गए। हमें क्वेश्चन में यही स्टेटमेंट दे रखा है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। तो 400 रुपए में 10 केजी चावल कम प्राप्त होता है, 10 केजी चावल कम प्राप्त होता है। अब हमें इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक दे रखा है कि पुराना मूल्य क्या होगा, पुराना मूल्य पूछा है। दूसरा हमें पूछा है नया वाला मूल्य पूछा है, नया मूल्य। तीसरा हमें पूछा है कि पहले कितना चावल आता था, कितना चावल आता था। फिर हमें पूछा है कि वृद्धि के बाद कितना चावल आ रहा है, बाद में कितना चावल आएगा, अर्थात मूल्य वृद्धि के बाद कितना चावल आएगा, मूल्य वृद्धि के बाद कितना चावल आएगा। ये 4 क्वेश्चन हमें ज्ञात करने हैं। तो साथियों हमें दे रखा है कि मूल्य में कितने की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है। 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो चावल कितने अधिक चावल 10 केजी कम प्राप्त हो रहे हैं। यदि हमें 25% की वृद्धि होने पर चावल कितने कम प्राप्त होते हैं साथियों, 10 केजी चावल कम प्राप्त होते हैं। अर्थात नई वाली स्थिति में हमें दे रखा है, कि यदि मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो चावल में 10 केजी की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। तो साथियों हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि नई स्थिति में 25% बराबर 10 केजी है, 25% बराबर 10 केजी है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर, साथियों हम इसको दोनों साइड में 4 से गुणा कर देते हैं। 100% बराबर हो जाएगा 40 केजी। अर्थात नई स्थिति में चावल कितने प्राप्त हो रहे हैं, हमें 100 केजी चावल, 40 केजी हमें चावल प्राप्त हो रहे हैं। नई स्थिति में हमें चावल कितने प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात मूल्य वृद्धि के बाद हमें 40 केजी चावल प्राप्त हो रहे हैं, 40 केजी चावल प्राप्त हो रहे हैं। और हमें पता है कि रुपए कितने, 400 रुपए। क्वेश्चन में दे रखा है कि 400 रुपए में, अब 400 रुपए में साथ ही हमें कितने चावल प्राप्त हो रहे हैं, 40 केजी हमें प्राप्त हो रहा है। अर्थात मूल्य कितना है, 40 रुपए। मूल्य कितना है, 40 रुपए। साथियों ये 40 रुपए जो मूल्य है वो क्या है, नई स्थिति में, क्योंकि ये जो हमने प्रेक्षण दिया है 25% बराबर 10 केजी, ये क्वेश्चन में हमें नई स्थिति पर दे रखा है, ये नई वाली स्थिति पर दे रखा है। तो हमें पता है कि नई स्थिति में मूल्य कितना है, 40 है। अब हम बात करते हैं पुरानी स्थिति पर। पुरानी स्थिति में अब साथियों हमें पता है कि पुरानी स्थिति में चावल कितने प्राप्त हो गए, 10 केजी कम प्राप्त हो रहे हैं। 10 केजी नई वाली स्थिति में कम प्राप्त हो रहे हैं। तो पुरानी वाली स्थिति में चावल कितने प्राप्त हो गए साथियों, हमें 40 + 10 हमें नई वाली स्थिति में चावल प्राप्त हो गए। पुरानी वाली स्थिति में चावल कितने प्राप्त हो गए, 40 + 10, क्योंकि नई वाली स्थिति में जो 40 केजी प्राप्त हो रहे हैं वो 10 केजी कम प्राप्त हो रहे हैं। पुरानी वाली स्थिति से 10 केजी कम चावल प्राप्त हो रहे हैं पुरानी वाली स्थिति में, नई वाली स्थिति से 10 केजी कम चावल प्राप्त हो रहे हैं। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 10 केजी चावल कम प्राप्त हो रहे हैं, 10 केजी चावल कम प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात पुरानी वाली स्थिति में चावल कितने होंगे साथियों, हमारे पास 50 केजी। और इसी से हम निकाल सकते हैं कि पुरानी वाली स्थिति में चावलों का मूल्य क्या होगा, 400/50, 400/50 हमारा नई वाली। तो साथियों यहाँ पे 10 है, 40 नहीं, सॉरी कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई साथियों, 10 रुपए है यहाँ पे। चावलों का मूल्य 10 रुपए है, क्योंकि 400 में 40 का भाग देते हैं तो 10 बार जाएगा, 400 में 40 10 बार, 10 रुपए केजी चावल प्राप्त हो रहे हैं। और यहाँ पे 8 रुपए प्रति केजी चावल हमें प्राप्त हो रहे हैं, 8 रुपए
प्रति केजी हमें इसमें चावल प्राप्त हो रहे हैं। अब हमें पता है नई वाली स्थिति में 10 रुपए प्रति केजी चावल प्राप्त हो रहा है और पुराने वाली स्थिति में 8 रुपए प्रति केजी चावल प्राप्त हो रहा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की कि पुराना मूल्य कितना है, पुराना मूल्य कितना है, पुराना मूल्य कितना है साथियों, हमारे पास 8 रुपए। पुराना मूल्य कितना है, 8 रुपए, क्योंकि पुराने मूल्य में 50 केजी चावल प्राप्त हो रहे हैं, कितने रुपए में, 400 रुपए में, तो 400 बटे 50 अर्थात 8 केजी 8 रुपए प्रति चावल हमें प्राप्त हो रहे हैं। नई स्थिति में हमारे पास 40 केजी चावल प्राप्त हो रहे हैं, तो 400 बटे 40, 400 बटे 40 अर्थात 10 रुपए, 400 बटे 40 अर्थात 10 रुपए। पहले कितने चावल प्राप्त होते थे साथियों, पुरानी स्थिति में चावल कितने प्राप्त हो रहे हैं, 50 केजी, और बाद में 10 केजी कम प्राप्त हो रहे हैं, बाद में 10 केजी कम प्राप्त हो रहे हैं, तो 40 केजी हमारे पास बाद में चावल प्राप्त हो गए। पहले हम 50 केजी चावल आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं, 40 केजी चावल आ रहे हैं। तो इस प्रकार के साथ ही हम चारों क्वेश्चनों की एक छोटे से प्रेक्षण, बस क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दे रखी है उसको हमें अच्छे से समझना है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 25% की वृद्धि के बाद 5 केजी 10 केजी चावल कम प्राप्त हो रहे, 10 केजी चावल कम प्राप्त हो रहे, अर्थात क्वेश्चन में दे रखा है कि नई स्थिति में 25% बराबर 10 केजी है, 25% बराबर 10 केजी है। परसेंट में हम 100 बनाते हैं, तो 100 हमने बना दिया, 25 को 4 से, तो LHS RHS साइड में 4 से दोनों साइड में गुणा किया, तो हमारे पास आ गया 40 केजी, अर्थात नई स्थिति में चावल कितने हैं, 40 केजी है। 40 केजी हमें अब हमें चावल प्राप्त हो रहे हैं, 40 केजी अब हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, चावल प्राप्त हो रहे हैं। और टोटल रुपए कितने हैं, 400 रुपए क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो 400 बटे 40, ये क्या आ गया, नई स्थिति में मूल्य। पुरानी स्थिति में बात करते हैं तो इससे 10 केजी अधिक चावल प्राप्त होते थे, 10 केजी इससे अधिक चावल प्राप्त होते थे, इसमें 10 प्लस करना था 50, 400 बटे 50, 400 बटे 50, ये क्या है, पुरानी स्थिति में चावलों का मूल्य। पुरानी स्थिति में चावल 50 केजी, नई में 40 केजी हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो साथियों इस प्रकार हमने देखा है, 2 क्वेश्चनों की बात की थी, लगभग सेम ही क्वेश्चन है दोनों। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों इस प्रकार चावल की कमी और वृद्धि के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब साथियों हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हम अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि चावल में क्या हो रही है, कुछ वृद्धि हो रही है, चावलों में या चीनी में या कुछ ही हो जिसमें कुछ क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जिससे क्या हो रही है, खपत में हमें खपत को हमें बराबर रखते हुए हमें देखना है कि खपत को कितना प्रतिशत कम करें, कितना प्रतिशत हम खपत को कम करें, ताकि खपत को हम कितना प्रतिशत कम करें, खपत को हम कितना प्रतिशत कम करें, ताकि क्या होगा, जो हमारी कुछ खर्च है वो बराबर रहे। हमें अगला क्वेश्चन रहेगा, हमें अगला क्वेश्चन दे रहेगा, यदि मतलब क्वेश्चन दे रखा है हमें एक वस्तु के मूल्य में, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो उपभोक्ता अपने खर्च को कितने प्रतिशत की कमी करे, अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे, कितने प्रतिशत की कमी करे कि वे में कोई परिवर्तन नहीं हो, क्योंकि वे में कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई परिवर्तन नहीं हो। तो साथियों ये जो हमने पीछे 2-3 क्वेश्चनों की अभी बात की थी साथियों, आप देखोगे तो इसमें अलग अलग ट्रिक एक्स वाई इसको मान के अलग अलग गाइडों में ट्रिकें दे रखी है। तो साथियों हम ट्रिकों को पे हमें जानना नहीं है, हमें अपने बेसिक पर चलना है, क्योंकि बेसिक से ही यदि क्वेश्चन निकल रहा है तो हम बेसिक पर ही चलेंगे। कितने ट्रिक याद रखेंगे साथियों, हमने पहले 2-3 क्वेश्चनों की बात की थी, हर क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक है, हर क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक है। तो साथियों जैसे एक क्वेश्चन हमने 4 बात की थी, 4 आंसर निकाले थे, 4 आंसरों की अलग अलग 4 ट्रिक है। तो साथियों 4 ट्रिक न निकाल के हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे अच्छे से अच्छे, और बाद में हम देखेंगे इसमें बेसिक क्या लग रहा है, बेसिक फंडा क्या लग रहा है, उस बेसिक फंडे के आधार पर हम चारों क्वेश्चनों के आसान इजी वे में निकाल सकते हैं, वो भी उस ट्रिक के बराबर समय या उससे कम भी समय में। और क्या होता है एग्जाम में प्रेशर ज्यादा होता है तो ट्रिक को हम भूल जाते हैं, और कितनी ही ट्रिक याद रखेंगे, एक
प्रश्नावली की बात करें, टॉपिक की बात करें, तो उसमें 30 से 40 प्रकार के क्वेश्चन है। तो 30 से 40 ट्रिक, तो साथियों इतनी ट्रिक याद रखना तो पॉसिबल है नहीं, तो हम बेसिक से नहीं करते, हम ट्रिक और फॉर्मूलों से दूर ही रहते हैं, जितना हो सके उतना दूर ही रहते हैं। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, 20% की क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है, तो उपभोक्ता अपने खर्च को कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि वही कह रहे वे में कोई परिवर्तन नहीं हो, वे में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो साथियों इस क्वेश्चन को हम करेंगे, जैसे माना कि कोई उपभोक्ता है, कोई वस्तु खरीद रहा है, 100 रुपए में आ रही है कोई वस्तु, हम क्या मान लेते हैं, 100 रुपए मान लेते हैं। हम मान लेते हैं क्या कि कोई एक वस्तु ला रहा है, वो 100 रुपए में आ रही है, 100 रुपए में आ रही है। हम 100 रुपए क्यों मान रहे हैं साथियों, क्योंकि 100 पर कैलकुलेशन करना आसान होगा। हम एक भी मान सकते हैं, 1000 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अलग जैसे एक मानेंगे, 1000 मानेंगे, या फिर 20-30 जो भी मानेंगे, अक्स मानेंगे, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन हमें अधिक करनी पड़ेगी। लेकिन 100 में क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी होती है। जैसे 20% की वृद्धि करनी होती, 100 में 20% की वृद्धि 120 हमें पता है कि 100 पर 20% 20 होता है, तो हम क्या डायरेक्ट 120 लिख सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए, इसीलिए हमने 100 माना है। अब इसमें दे रखा है कि 20, हम क्या कोई वस्तु का मूल्य मान लेते हैं 100 रुपए, और मान लेते हैं कि वो हमें 10 वस्तु ला रहे हैं। पहले शुरुआत में क्या ला रहे हैं, 10 वस्तु ला रहे हैं। माना कि वस्तु का मूल्य कितना है, 100 रुपए है। माना वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, का मूल्य कितना है, 100 रुपए है। और बात करते हैं कि उपभोक्ता कितनी वस्तु ला रहे हैं, या नंबर ऑफ वस्तु, संख्या वस्तु की। पहले कितनी वस्तु ला रहा था, 10 वस्तुएं ला रहा था, 100 रुपए की एक वस्तु आ रही थी, वो 10 वस्तु ला रहा था। तो टोटल वे कितना हो गया, टोटल वे हो गया उसका साथ ही उसका वे हो गया, उसका वे हो गया साथियों 1000 वे हो गया, 100 इंटू 10 1000 रुपए उसका वे हो गया। अर्थात पहले वो क्या करता था, 1000 रुपए वे करता था। अब हमें दे रखा है कि वस्तु के मूल्य में कितने की वृद्धि होगी साथियों, वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है, वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है। अब उपभोक्ता अपने अपने जो वस्तु की संख्या में कितने की कमी करे, अर्थात खपत में कितने की कमी करे। 10 की खपत कर रहा था, उसमें कितने की कमी करे, ताकि वे क्या रहे, वे तो हमें कितना रखना, 1000 ही रखना है, वे क्या रहे, वे समान रहे, ताकि वे में कोई परिवर्तन नहीं हो। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है, कि पहले कोई वस्तु लाता था, बाद में उसके मूल्य में क्या होगी, 20% की वृद्धि होगी, 20% की मूल्य में वृद्धि होगी। अब उपभोक्ता अपनी खपत को कितनी प्रतिशत की कमी करे, अर्थात 10 में कितनी प्रतिशत की हमें कमी करनी है, अर्थात लाने वाली जो वस्तुएं हैं वो 10 से कम लाएंगे। हम ये देखेंगे वो 10 से कितनी कम लाए, ताकि वे कितना हो, हमारे पास 1000 ही हो, वे में कोई परिवर्तन नहीं हो, अर्थात साथियों जो हमने वे 1000 माना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, वे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात वे कितना रहना चाहिए, 1000 ही वे रहना चाहिए। तो साथियों इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि प्रतिशत मूल्य वृद्धि में कितने की वृद्धि हो रही है, वस्तु के मूल्य में कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, अर्थात मूल्य कितना है साथियों, 120 है। और नई स्थिति में वस्तु की खपत में कुछ परिवर्तन होगा। अब हम वो देखेंगे कि नई स्थिति में वस्तु में खपत के बाद कितनी वस्तु हमें प्राप्त करनी है, अर्थात हम कितनी वस्तु खरीदे ताकि मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हो, अर्थात खपत में कोई परिवर्तन नहीं हो। और वे कितना रहना चाहिए साथियों, हमें वे समान रहना चाहिए, वे 1000 रुपए तो वे 1000 ही रहना चाहिए। अर्थात साथियों मूल्य में वृद्धि हो गई है कितने प्रतिशत की, 20% की वृद्धि हो गई है, जिससे हम पहले 10 वस्तु खरीद रहे थे, अब 10 की जगह हमें कितनी वस्तु खरीदनी है, 10 की जगह हमें कितनी वस्तु खरीदनी है, ताकि टोटल वे में कोई परिवर्तन नहीं हो। टोटल वे पहले 1000 था, अब भी कितना रहेगा, 1000 ही रहेगा। टोटल वे पहले कितना था, 1000 था, अब भी 1000 ही रहेगा। तो इस हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं साथियों, अक्स का मान निकाल सकते हैं, अर्थात 1000 बटे 120, 1000 बटे 120, अर्थात 100 बटे 12, और 100 बटे 12 की हमने बात की थी, 100 बटे 12 बराबर होता है साथियों 8 सही 1/2, 8 सही 1/2, अर्थात हमने देखा था कि 1/12 बराबर कितना होता है साथियों, 8 सही 1/2। परसेंट में प्रेक्षण की बात की थी, परसेंट में हमें प्रेक्षण की भी बात की थी, यदि हमें बात करनी है कि पॉइंटों में इसके आंसर निकालने, तो ये होता है साथियों 25 सत्य 8 से 1/3, 8 से 1/3, 8 से 1/3, 25/3, 25/3, 25/3,
बात करते हैं हम पॉइंटों में निकालने की, तो इसको पॉइंटों में निकाल लेंगे तो 8.3 प्राप्त होगा साथियों। हमारे पास कितना होगा 8.3 प्राप्त होगा, 8.3। अर्थात अब हम नई स्थिति में कितनी वस्तु खरीद रहे हैं 8.3। यदि नई स्थिति में हमें अक्स की जगह 8.3 मान रखे तो वे क्या रहेगा समान रहेगा, वे क्या रहेगा समान रहेगा, अर्थात 1000 रुपये ही वे रहेगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमें प्रतिशत पूछी है कि उसमें कितनी प्रतिशत की कमी हुई है, कितनी प्रतिशत की खपत में हमें कमी करनी है। तो साथियों प्रतिशत की कमी, कितने प्रतिशत की कमी करनी है हमें खपत में, और जो प्रतिशत की कमी आएगी वो किस पर निकालेंगे साथियों, वो पहले वाले जो पहले हमने माना था, पहले हमने खपत की वस्तु मानी थी, अर्थात पहले हमने खपत की कितनी वस्तु मानी थी 10 वस्तुएं मानी थी। अर्थात हमें जो प्रतिशत में जो कमी करनी है वो किस पर निकालेंगे साथियों 10 पर निकालेंगे, अर्थात पहले वाले मूल्य पहले वाली खपत पर निकालेंगे। प्रतिशत में कमी किस पर निकालेंगे पहले वाले पे, क्योंकि प्रतिशत में कमी आई कितनी है, प्रतिशत में कमी पहले हम 10 वस्तु खरीद रहे थे, अब कितनी खरीद रहे हैं साथियों 8.3 खरीदने हैं, और किसने पर निकालनी है 10 पर निकालनी है, और परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। तो साथियों ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अर्थात हम खपत में क्या कर रहे हैं कमी कर रहे हैं, खपत में कितने की कमी कर रहे हैं साथियों इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करने पर हमारे पास प्राप्त होता है 1.7, 1.7 बटे 100 इंटू 100, 1.7 बटे 10 इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया साथियों 17। अर्थात हम खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेंगे 17% की खपत में कमी करने वाली है, 17% की खपत में कमी करने वाला है। तो साथियों इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि यदि एक वस्तु के मूल्य में क्या हो रही है 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो उपभोक्ता अपनी खपत को कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि वे में कोई परिवर्तन नहीं हो, वे में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो हमने मान लिया कि पहले वस्तु का मूल्य 100 था, खपत कितनी 10 वस्तु की हम खपत कर रहे थे, तो टोटल वे हमारे पास कितना आ गया 1000 रुपए का वे आ गया। अब नई स्थिति में क्या हो रहा है, नई स्थिति में क्या हो रहा है साथियों, नई स्थिति में 20% की मूल्य में वृद्धि हो रही है, 20% की मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो अर्थात 100 की जगह अब कितना होगा साथियों 20% की वृद्धि करने के बाद अब 120 रुपए हो गए, 120 रुपए हो गए, और वे में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना, अर्थात वे पहले 1000 था, अब भी क्या कितना रखना है 1000 रखना है। बाकी हमें खपत में क्या करनी है कमी करनी है, खपत में हमें क्या करनी है कमी करनी है, तो यही हमें निकालना है कि खपत में हम कितने की कमी करें। तो साथियों हमने पहले निकाल लिया 120 इंटू अक्स, 120 अर्थात नया मूल्य और नई वस्तुएं बराबर कितना है 1000। एक हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि नए मूल्य के बाद वे में कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसीलिए बराबर 1000, क्योंकि यहाँ पे भी 1000 रहेगा, यहाँ पर भी 1000 रहेगा। और अक्स का मान निकाले, हमारे पास अक्स का मान आ गया 8.3। अर्थात साथियों अब हम क्या करेंगे 10 की जगह 8.3 वस्तु खरीदेंगे, 10 की जगह कितनी वस्तु खरीदेंगे 8.3 वस्तु खरीदेंगे, 10 की जगह 8.3 वस्तु खरीदेंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमें प्रतिशत में पूछा है, कि ये 8.3 10 से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करे, खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करे, किस पर कमी करने वाले, पहले वाले पर कमी करेंगे, ऑब्वियसली कि कमी कर रहे हैं तो किस पर कमी करेंगे पहले वाले पर, अर्थात 10 पर कमी करेंगे। 8.3 वस्तु में 10% पर कितने कम है, तो हमने क्या किया 10 माइनस 8.3 बटे 10 इंटू 100, क्योंकि परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, तो 1.7 बटे 10 इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल होगा 17%। अर्थात हम यदि 17% की खपत में कमी करें, 17% की खपत में कमी करें तो वे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों 17%। अब साथियों हम बात करते हैं एक नए अगले वीडियो में हम वापस प्रतिशत की बात करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो काफी बड़ा हो गया, लगभग 50 मिनट के लगभग वीडियो हो गया, 50 से ज्यादा ही हो गया। तो अगली वीडियो में हम पहले तो 1-2 क्वेश्चन तो इस टॉपिक के रहे हैं, प्रतिशत में वृद्धि और कमी के आधार पर कुछ क्वेश्चन तो हो रहे हैं, जैसे इसी क्वेश्चन में हम बात करने वाले। इस क्वेश्चन में क्या होगा साथियों परिवर्तन नहीं हो की जगह होगा यदि 10% वृद्धि करती जाती है, खपत में 10% की वृद्धि करती जाती है तो खपत में क्या परिवर्तन होगा, या 10% की कमी कर दी जाती है, परिवर्तन नहीं की जगह क्या करते हैं वेब में क्या करते 10% की वृद्धि करते या वेब में 10% की कमी करते। तो साथियों वो इसी तरीके से निकाला जाएगा, वो हम बात करने वाले अगले वीडियो में। तो साथियों जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में प्रतिशत के साथ। जब तक के लिए नमस्कार साथियों।